26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलेंडर के टॉपिक की। ये जनरली हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और आज देखते हैं बड़े ही आसान ट्रिक के साथ हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग देख रहे हैं जय मानसूरी क्लासेस और मेरा नाम है प्रोफेसर जय। करते हैं कैलेंडर के टॉपिक से, किस तरीके से हमें इसको करने की ज़रूरत है और कौन सी ट्रिक को हमें इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले साथियों, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मंथ के कोड है जिसे हम लर्न कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर की तरह, जैसे कि 144025036 यानी जितने भी मंथ्स होते हैं इन अ ईयर, हमको वो सारे मंथ्स सीक्वेंस में लिखने हैं। देन उसके बाद इन नंबर्स को लिखना है 144025036 इसी के बाद हम बात करते हैं डे के कोड की। अब डे के कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे यहाँ पर डे लिखे हुए हैं और संडे से डे स्टार्ट होता है और उसके बाद 1 से लेकर के 0 तक, यानी 6 के बाद एक 0 लगाना है, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम सेंचुरी कोड की। सेंचुरी कोड के लिए आप एक स्पेसिफिक याद रख सकते हो, जनरली इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर 1600 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे 1650 से कोई क्वेश्चन आता है, तो दैट मीन्स वहाँ पर कोड आएगा 6। 1700 से कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कोड आएगा 4। 1800 से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कोड आएगा 2। 1900 से आता है तो वहाँ पर कोड आएगा 0। वहीं 2000 से आता है तो 6 आएगा। अगर मान लीजिए इसके अलावा भी कोई और चीज़ आ जाती है, एग्जाम्पल 2400 से क्वेश्चन आ जाता है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 2400 है, अगर हम इसको 400 से करते हैं तो यहाँ पर 6 से जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 0 रिमाइंडर बचता है। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो दैट मीन्स आपका 6 आएगा सेंचुरी कोड की जगह। अगर आपका रिमाइंडर 100 बचता है तो 4 आएगा आपका सेंचुरी कोड। अगर 200 रिमाइंडर बचता है तो आपका 2 सेंचुरी कोड आएगा। और अगर 300 रिमाइंडर बचता है तो आपका 0 आएगा। आप चाहें तो इनको निकाल कर देख सकते हैं, आपका रिमाइंडर कहीं ना कहीं इनमें से आएगा तो आपको ये पोजीशंस मिल सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे ध्यान रखते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, हमें डे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 के लिए हम डेट लिख सकेंगे। यहाँ पर 26 मंथ की जगह पर मंथ का कोड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जनवरी दिया हुआ है तो जनवरी का कोड क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर +1 कर देंगे। ईयर की बात करें तो यहाँ पर ईयर को हम लोग जो पीछे दिया होगा सेंचुरी के बाद उस ईयर को यहाँ पर लिख देंगे +50। अब उसके बाद इसमें कितने लीप ईयर है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 50 है, अगर हम 50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने लीप ईयर है। तो अगर हम देखें तो इसमें 12 लीप ईयर है। 4 × 12 48 होता है, तो यहाँ पर 12 लीप ईयर है हमारे। और प्लस सेंचुरी का क्या कोड है, जैसे कि बात करें 1950 की, तो यहाँ पर सेंचुरी 0 आएगी, फिर अपॉन में हमें 7 करना है। अब इसको 27 और 50 आपका होता है यहाँ पर 77 और यहाँ पर 12 और कर देते हैं तो समथिंग 89 आपको यहाँ पर गेट होता है। और इसके बाद अगर आप इसको 7 से करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो 7 से गेट करने के बाद आपको 70 एंड देन 12 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 84 और यहाँ पर 5, तो दैट मीन्स आपका 5 रिमाइंडर बचेगा। और 5 रिमाइंडर से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर ये थर्सडे आपका आंसर होगा।
तो कुछ इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। अगर आपको निकालना हो तो आप इसी तरीके से 15 अगस्त 1947 का भी निकाल सकते हैं। आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और जिस क्वेश्चन के अंदर आपसे डेट टू डेट पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक डेट आपको दी होगी और बताया गया होगा कि ये वेंसडे, इस डेट पर वेंसडे पड़ा था, तो इसी तरीके से सेम आज जैसे ये है उसी तरीके से 19 मार्च 2009 को कौन सा डे मिलेगा। इसे हमें करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये वेंसडे किस तरीके से निकाला है, और उसी पैटर्न पर हमें 19 मार्च 2009 को निकालना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर सेंचुरी कोड कॉमन हो आपका तो हमें सेंचुरी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें हम लोग लिख देते हैं, जैसे 19 लिख देते हैं हम लोग, प्लस मंथ लिखते हैं हम लोग फैब के लिए 4, प्लस लीप ईयर लिख देते हैं। 2007 में कितने लीप ईयर है? ओनली 1 है, ठीक है। सॉरी, ईयर हम लोग भूल गए, ईयर प्लस 7 लिख के फिर 1 लीप ईयर है इसके अंदर, क्योंकि 2007 अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो एक ही हमें लीप ईयर गेट होता है। उसके बाद सेंचुरी कोड हमें लिखना नहीं है, बिकॉज सेंचुरी कॉमन है दोनों, तो इसलिए हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बटे में 7 लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर 8 एंड 12 एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये 31 यहाँ पर हमें गेट होता है, और यहाँ पर 7 करें, और इसको अगर हम देखें तो 7 से करने पर 28 हमें गेट होता है, और इसमें से 3 बचता है रिमाइंडर, और 3 रिमाइंडर आता है ट्यूसडे के लिए, और यहाँ आंसर में दिया गया वेंसडे, तो यानी +1 किया गया। अब हमें जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करना है और हमें एक्यूरेट आंसर गेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हम यही करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें हमें सेम एज 19 लिखना है, ठीक है, और इसके बाद मार्च करना है, मार्च का आता है 4, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें ईयर देखना है 9, फिर लीप ईयर देखने हैं, इसमें 2 लीप ईयर है, और इसके बाद हमें 7 से करना है। तो यहाँ पर देखते हैं 21 और 4 25 और 9 34 अपॉन में 7। अब अगर हम इसको 7 से करते हैं तो वही सेम चीज़ हमें गेट होती है 28, और यहाँ पर हमें 6 गेट होगा, और 6 यानी फ्राइडे, और फ्राइडे में +1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सैटरडे। तो सैटरडे विल बी योर आंसर। इस तरीके से एक और क्वेश्चन आपने देखा कि डेट टू डेट क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर 15 जुलाई को सेम ईयर के अंदर वेंसडे पड़ा था, ठीक है, 15 जुलाई, यहाँ पर बात करते हैं जुलाई, अगर वेंसडे था तो उसी सेम ईयर के अंदर कौन सी ऐसे मंथ की 15th डेट है जिस पर वेंसडे होगा। अब आपको एक चीज़ देखनी है, जुलाई का मतलब 0 जिसका कोड है। अब जिसका भी कोड 0 होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्रैल का कोड 0 है, तो अप्रैल के कोड 0 होने की वजह से यहाँ पर हम अप्रैल को बोल सकते हैं कि 15 अप्रैल को वेंसडे पड़ेगा। यानी जब किसी 2 मंथ के कोड सेम होते हैं तो उनके कैलेंडर भी सेम ईयर में सेम ही मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन में यहाँ आंसर होगा 15 अप्रैल, ठीक है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाता कि आप बताइए, जैसे एग्जांपल के तौर पर 6 है सितंबर के अंदर और 6 है दिसंबर के अंदर, तो अगर आपसे पूछा जाता कि दिसंबर की 10 तारीख को थर्सडे पड़ा है, तो
उसी सेम ईयर के अंदर कौन से मंथ की 10 तारीख को थर्सडे होगा, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा सितंबर। इसी तरीके के क्वेश्चंस जैसा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कराया, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख करके इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं और कितने भी क्वेश्चन जो भी आपको किसी भी बुक के अंदर दिखते हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करें। और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।